हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त एकदम चिल होगे और अपनी डीएचओ की प्रिपरेशन को 100% दे रहे होगे। तो अभी तक हमने कवर किया था अपना चैप्टर नंबर 8 ऑर्किड कल्टीवेशन। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जो कि है चैप्टर नंबर 9 ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो आज का जो पार्ट है हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो आज का जो हमारा पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग की डिफिनेशन, ट्रेनिंग करने का ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग की डिटेल्स एंड ट्रेनिंग्स के डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स। तो बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो टॉपिक है आज का, जो भी ये लेक्चर है, ये एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन उठता है। तो इसको एकदम नॉर्मली समझने के लिए आपको ये पूरा लेक्चर देखना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रेनिंग होती क्या है। ट्रेनिंग को हम हिंदी में प्रशिक्षण कहते हैं। एकदम छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप एक छोटे बच्चे रहते हो तो आपके पेरेंट जो जो चीज़ें आपको गाइड करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ें नहीं खानी, ये नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें एक्टिविटी ये करनी है, हमें ये नहीं करना। तो वो जो ट्रेनिंग होती है हमारे पेरेंट्स द्वारा जो हमें गाइड किया जाता है वो भी एक ट्रेनिंग है। तो किसी एक छोटे पौधे को हम जो भी प्रोसेस करके उसके शेप में चेंज करते हैं, जो भी उसे उसकी ग्रोथ के लिए हम प्रोसेस करते हैं, वो सभी प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग के अंडर आती है, मतलब प्रशिक्षण के अंदर आती है। डिफिनेशन से समझाता हूँ कि ट्रेनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोथ एंड sorry training is the practice of giving support to a growing plant for their growth and achieve a desired shape, improve sunlight exposure and increase yield। मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधों की शाखाओं और तनों को सहारा देकर एक उचित डायरेक्शन या दिशा में उनके आकार में वृद्धि करी जाती है, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो वह प्रोसेस ट्रेनिंग कहलाता है। मतलब फिर से आपको बताता हूँ कि ट्रेनिंग जो चीज़ है कि आप किसी छोटे पौधों को जो सपोर्ट देते हो, जो भी उसमें शेप लाने के लिए प्रोसेस करते हो कि हाँ इस शेप में हमें मतलब ऐसा कटिंग करके ऐसा सपोर्ट देना है, और उस पौधे को एक सपोर्ट देते हो, तो वो सभी प्रोसेस ट्रेनिंग के अंदर में आता है और उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हम ट्रेनिंग करते क्यों हैं, प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, करने का मतलब इसका मोटिव क्या है। तो सबसे पहला जो मोटिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो है टू डेवलप द प्लांट इन अ डिजायर शेप और स्ट्रक्चर। कि मतलब आप छोटे बच्चे रहते हो तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको गाइड क्यों करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, आगे चल के आप बढ़िया ग्रोथ करो, पढ़ो लिखो, एक अच्छे वे में जाओ और उनका नाम रोशन करो। सेम एज ट्रेनिंग हम इसलिए करते हैं कि जो नया ग्रोथेबल प्लांट है, जो नया पौधा उग रहा है, वो एक अच्छे डायरेक्शन में, एक अच्छे शेप में और एक अच्छा स्ट्रक्चर ग्रहण करे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है हमारा। दूसरा है कि टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ सनलाइट एंड एयर। मतलब हम ट्रेनिंग इसलिए भी करते हैं कि जो पौधा है वो एक प्रॉपर सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, उसकी जो ये प्रोसेस है वो बढ़िया उसको चलती रहे और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से डेवलप हो, एक बड़ा प्लांट बन पाए। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू इंक्रीज द फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड ईल्ड। मतलब हम ट्रेनिंग इसलिए भी करते हैं कि जो पौधा हमारा उग रहा है वो एक एज में आकर एक बढ़िया फूल, फिर उसके बाद फल और अच्छी प्रोडक्शन हमें दे सके। हम इसलिए भी उस पेड़ का वो प्रशिक्षण करते हैं। अरे आपके एग्जाम्पल लो, आप जब बच्चे रहते हो तो आपके पेरेंट आपको मेन गाइड क्यों करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, आगे चल के बढ़िया से पढ़ो लिखो और एक अच्छे ऑफिसर बनो, जिससे उनकी लाइफ आगे की जो है फ्यूचर है सिक्योर हो सके, कि कोई उनको हेल्प करने वाला हो एटलीस्ट। तो इसलिए भी हम ट्रेनिंग करते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है, वो है कि टू सपोर्ट द वीक ब्रांचेस। मतलब जैसे कोई छोटे नए
आप जैसे समझो, एग्जांपल लो कि एक बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है नया जिसका जन्म हुआ है, तो उसकी जो बोन्स होती हैं बहुत ही लचीली, बहुत ही कमज़ोर होती हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं भाई, उनको एक तरफ से सपोर्ट देते हैं, उनको कहीं नीचे नहीं रखते कि हाँ कहीं ये गिर गया तो इसकी बोन्स, और उनकी बोन्स में मतलब ऑयलिंग कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। ठीक सेम एज हम जो न्यू बॉर्न, न्यू ग्रोथेबल प्लांट होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, हम उन्हें सपोर्ट देते हैं। अब वो सपोर्ट सिस्टम मैं आपको आगे बताऊंगा। सपोर्ट क्यों देते हैं कि जो कमज़ोर शाखाएं होती हैं वो टूट ना पाएँ, इसलिए ट्रेनिंग करते हैं। और जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम सनबर्न एंड डैमेज, मतलब कि जो हमारे नए पौधे हैं भाई, एकदम मुलायम पत्तियां हैं उसमें, नए पौधे हैं, उग रहे हैं, अभी ग्रोथेबल एज में हैं, तो जो सन का जब डायरेक्ट उसमें प्रकाश पड़े, तो हम ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि उसमें डायरेक्ट सन का प्रकाश ना पड़े। सन का डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा तो एकदम कोमल जो उसमें लीव्स हैं वो सनबर्न मतलब झुलस सकती हैं। अगर डायरेक्ट अधिक उसमें धूप पड़ गई, अधिक धूप भी तो नहीं चाहिए ग्रोथ के लिए, तो ये इसलिए भी हम ट्रेनिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के विस्तृत विवरण। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला डिटेल्स आता है वो है हाइट ऑफ द हेड, मतलब कि जो हमारी जो शाखाएं हैं उनकी हाइट। तो पढ़ते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू मेन ब्रांच ऑफ द ट्री कॉल्ड हाइट ऑफ द हेड। कि जो ये चीज़ है, ये जो टॉपिक है, ये है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो जो पेड़ की मेन ब्रांच है उससे और भूमि की दूरी का जो डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट ऑफ हेड कहते हैं। जैसे आप इस पेड़ को देखिए, इसमें क्या है कि ये जो इसकी मेन ब्रांच है ये वाली, इससे और इस ग्राउंड की, यहाँ की जो मिट्टी की दूरी है, उसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब पेड़ के मेन ब्रांच की और डिस्टेंस ग्राउंड की जो बीच के डिस्टेंस दूरी होती है, उसी को हम हाइट ऑफ हेड कहते हैं। अब ये जो हमारी हाइट ऑफ हेड होती हैं ये दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। पहला है लो हेडेड, दूसरा है हाई हेडेड। तो जब इसकी भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, यदि मेन ब्रांच की और भूमि की दूरी 0.7 से 0.9 मीटर तक है तो उसको हम प्रिफर करते हैं लो हेडेड। और यदि उसकी दूरी 1.2 मीटर है देन हम उसे प्रिफर करेंगे हाई हेडेड। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि इस स्कैफोल्ड क्या होता है। SCAFFOLD ये चीज़ है क्या। तो द मेन ब्रांच ऑफ द ट्री इज नोन एज स्कैफोल्ड, मतलब कि जो आपके जो वृक्ष हैं, आपका जो पेड़ है, उसकी जो मेन मुख्य शाखा है उसी को हम स्कैफोल्ड लिम्स के नाम से जानते हैं। इसको मैं आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के बेसिस पे है, तो आपको अच्छे से समझ आए। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा डिटेल्स के अंडर में आता है, वो नंबर ऑफ स्कैफोल्ड लिम्स, मतलब ये जो मुख्य शाखा है जिसको हम स्कैफोल्ड कहते हैं उसकी संख्या। तो इसकी जनरली जो संख्या होती है पेड़ों में वो होती है 2 से 15 या उससे अधिक हो सकती है। और दूसरा जो पॉइंट है कि एक पेड़ में यदि उसमें मजबूती को हम चेक करें तो यदि उसमें जो मेन ब्रांच है उसकी संख्या 5 से 8 होगी तो वह पेड़ अधिक से अधिक मजबूती को अचीव कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ लीडर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के जो मुख्य प्रकार हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टाइप है वो है ओपन सेंटर। हिंदी में समझाता हूँ एकदम आसानी से। ये वह मुख्य शाखा, हम इस ट्रेनिंग सिस्टम में क्या करते हैं कि जो पेड़ की मेन ब्रांच होती है उसको एक फिक्स ऊंचाई तक जाने देते हैं, बढ़ने देते हैं। देन जब वो बढ़ जाती है तो हम उसके जो टॉप को काट देते हैं। काटने के बाद जो उसमें
ब्रांचेस नई उगती हैं उसके जो मेन जहाँ से हमने कटिंग की है, हम कटिंग इसलिए करते हैं, इसमें ये भी क्वेश्चन है कि हम कटिंग क्यों करते हैं। जो मेन ब्रांच हमने इतनी बढ़ाई है एक स्पेसिफिक हाइट तक, तो इसको कट क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कट करते हैं कि जो इसमें से नई शाखाएं निकलें वो अधिक मजबूत निकलें, इसलिए ये प्रोसेस हम करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पेड़ों पे हम ये प्रोसेस करते हैं। तो पहला है पीच, दूसरा है बेर, तीसरा है प्लम। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है सेंट्रल लीडर सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम? सेम प्रोसेस इसमें भी करते हैं, बट इसमें हम कटिंग नहीं करते। इसको एक अधिक ऊंचाई तक हम जाने देते हैं, इसकी जो मेन शाखा है। देन उसका जो बीच का जो हिस्सा है, मतलब सेंटर का जो पार्ट है, हम टॉप को उसके नहीं काटते, जो सेंटर का हिस्सा है उसको हल्का सा प्रून करते हैं, मतलब थोड़ी सी कटिंग उसमें देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सेंटर लीडर प्रोसेस या सेंटर लीडर सिस्टम कहते हैं। इसका जो सेंटर होता है वो क्लोज होता है, इसी कारण हम इस सिस्टम को क्लोज सेंटर सिस्टम भी कहते हैं। इसका मतलब अन्य नाम अगर पूछा जाए तो सेंटर लीडर के अलावा इसको क्लोज सेंटर सिस्टम भी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है मैंगो, सपोटा, वॉलनट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है हमारा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये क्या है? आसानी से समझो, बड़ी डिटेल में इसको हमको ये नहीं पढ़ना है, बस हमको इसका जो एग्जाम्पल जाना है और थोड़ी सी डिटेल जानी है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो जो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है ये है आपका मिक्सचर ऑफ ओपन सेंटर एंड सेंट्रल लीडर सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है कि सब पहले आप इसमें सेंटर लीडर वाला प्रोसेस अप्लाई करते हो, कि मतलब जो मेन शाखा है उसे हम अधिक बढ़ने देते हैं, फिर उसके बाद जब वो बढ़ जाती है खूब हाइट तक तो हम उसको काट देते हैं। तो नॉर्मल भाषा में समझें तो ये मिक्सचर है सेंट्रल ओपन सेंटर का और सेंट्रल लीडर का। इसका जो एग्जाम्पल है वो है गुआवा, सिट्रस, चेरी। अब बढ़ते हैं अपने कुछ सिस्टम की ओर जो हमारे प्लांट को सपोर्ट देते हैं। तो जो इसके मेन सिस्टम है उसको हम पढ़ते हैं। पहला सिस्टम हमारा जो आता है सपोर्टिंग सिस्टम वो है बावर सिस्टम। इसमें इस बावर सिस्टम को हम तीन अन्य नामों से जानते हैं। पहला है पंडाल सिस्टम, दूसरा है आर्बर सिस्टम, तीसरा है परगोला सिस्टम। अब आपको दिखाता हूं वीडियो के थ्रू कि ये बावर सिस्टम होता क्या है। इसमें देखिए एक एरिया होता है जहाँ पे पहले ये जो बम्बूज स्टिक हैं, ये बम्बू स्टिक हैं, ये कई स्टिक्स पहले उस एरिया में लगाई जाती हैं। देन जो उसका जो टॉप पोर्शन होता है वहाँ पे देखिए आपको जो थ्रेडिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ये तो हर बम्बू से अटैच ये थ्रेडिंग कर दी जाती है। देन जो हमारी यहाँ से ग्राउंड से जो ये रूट निकल रही है ये पहले बम्बू के थ्रू ऊपर जाती है। देन हमारा जो मेन फ्रूटिंग पीरियड आता है वो यहाँ से होकर वेट देखिए ये आपकी थ्रेडिंग हुई है बम्बू स्टिक में, और आपकी जो ये शाखाएं हैं ये है प्लांटिंग हुई है उसकी, क्या कहते हैं, बॉटल गार्ड, जो कि हम इसे नॉर्मली अपने साइड बोलते हैं लौकी, उसकी ये खेती हुई है। तो देखिए कैसे हुई है थ्रेडिंग में। फिर जब आपकी जो फ्लावरिंग होती है, जब ये शाखाएं आपकी जो ऊपर चली जाती हैं, देन इसी थ्रेडिंग से आपका जो वो फल निकलेगा, मतलब लौकी जो प्लांट होगी, जो भी इसमें डेवलप होगी, वो यहाँ थ्रेड से लटकती है। इससे क्या होता है कि ये जो इसमें की शाखाएं हैं ये तो होती हैं बहुत लचीली, एकदम कमज़ोर, तो ये सपोर्ट हम देते हैं कि यहाँ से जब लटकेगी ये थ्रेड से तो टूटने का डर कम रहता है। ये है हमारा बावर सिस्टम। अब जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है सपोर्टिंग वो है निफिन सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम, पहले आपको एग्जांपल बता दूं बावर सिस्टम का, कौन कौन सी प्लांटिंग इसमें करते हैं जनरली। पहले तो ग्रेप्स की प्लांटिंग करते हैं, फिर बॉटल गार्ड, फिर बिटर गार्ड और एक्सेट्रा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर, वो है निफिन सिस्टम। इन दिस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू वर्टिकल वायर्स वी प्लांट ऑफ द क्रॉप और फ्रूट।
दिखाता हूँ वीडियो के थ्रू, आसानी से समझ आएगा। और इसका जो एडवांटेज होता है, ये पावर सिस्टम से कम लागत में इस सिस्टम को हम लगा सकते हैं अपने एरिया में। इसमें जो प्लांटिंग होती है वो होती है ग्रेप्स की। अब वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये है आपका निफिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी ब्रांच है, मेन जो इसका जो तना है, उससे जो दो शाखाएं ये निकली हैं, एक शाखा इधर एक शाखा इधर, इसे हम इस पर और कॉर्डन के नाम से जानते हैं। तो देखिए आप एरिया के दो साइड में हम एक बम्बू स्टिक या कुछ भी पोल टाइप में बांध दिए हैं, उससे जुड़ी दो वर्टिकल वायर हैं। तो जो हमारी दो शाखाएं हैं, हम उनको उस वायर के सपोर्ट में कर देते हैं। उसके थ्रू जो भी ब्रांचेस निकलती जाएंगी तो वायर से अटैच रहेंगी। इससे क्या होगा कि हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब इसमें जो प्लांट लगे हैं ये हैं ग्रेप्स के, तो इसमें भी ग्रेप्स की प्लांटिंग हम निफिंग सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है टेलीफोन सिस्टम, आल्सो नोन एज, मतलब इसको हम ओवरहेड ट्रेलिस सिस्टम भी जानते हैं। इसमें क्या अभी उसमें क्या था, जो हमने सिस्टम पढ़ा उसमें था कि हम दो वायर, वर्टिकल वायर्स के हेल्प से अपनी प्लांट को सपोर्ट देते थे। इसमें क्या है, 3 से 4 वायर के हेल्प से हम अपने जो प्लांटिंग है, जो भी हम उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं, उसकी जो शाखाएं हैं उसको हेल्प देते हैं टेलीफोन सिस्टम में। ये टी शेप कॉन्जिस्ट करता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो है कीवी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके हर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही डीएचओ ओरिएंटेड लेक्चर को देखने के लिए और आसानी से समझने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल एग्री डीएचओ एकेडमी के साथ। धन्यवाद। कल का जो हमारा चैप्टर रहेगा, कल है चैप्टर नंबर 10, प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।